क्वेश्चन इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट करंट को चला जाएगा। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो बताना है। तो आपको यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो होता है उसको मॉडिफाई करके लिखना है, जिससे आप मैक्सवेल इक्वेशन से भी जानते हो। मैक्सवेल इक्वेशन की 4 इक्वेशन में एक इक्वेशन होती है जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है वही होती है, बस थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन जो ऊपर इक्वेशन आपने लिखी वो तभी तक वैलिड है जब तक पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो फिर इस इक्वेशन में बदलाव आएगा और ये हो जाएगा जो अब मैंने लिख दिया है, डेल ई बाई डेल टी मैंने लिखा, आप उसको चाहो तो डी ई बाई डी टी लिख लो। काइंड ऑफ टाइम के रिलेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन। नाउ अब हम यहाँ पर नोटिस करें क्या कि अगर E कांस्टेंट है तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। इस पिक्चर में T फिर नहीं आ पाएगा, पिक्चर विल बी फ्री फ्रॉम T अगर E कांस्टेंट है देन। और अगर E कांस्टेंट नहीं है, मान लो T पर डिपेंड कर रहा है बट T की पावर 1 है, लीनियरली डिपेंड कर रही है, तो जो T का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है और अभी भी पिक्चर में T की प्रेजेंस नहीं आएगी। बट हायर ऑर्डर्स अगर आप कंसीडर करो लाइक 2, 3, 4, तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे फॉर एग्जांपल T², तो डिफरेंशिएशन होने के बाद 2T आएगा और T इस अभी भी रहे, तब फिर T रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दो कहानी के लिए कह सकते हैं कि जो फील्ड होगी दैट विल नॉट डिपेंड ऑन T। अब यहाँ पर ऑप्शन पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग लीनियरली विद टाइम, ये वाली कहानी हो गई। इसमें जो आपको फील्ड मिलेगी B दैट विल बी कांस्टेंट, T पर डिपेंड नहीं करेगी। और हमें वो वाली फील्ड चाहिए जो T पर डिपेंड करे, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो T पर डिपेंड करे। B से तो वो नहीं मिलनी, कट हो गया। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट, यहाँ जो भी आप मानना चाहो, वो कांस्टेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पर भी टाइम नहीं मिलेगा, कांस्टेंट हो गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि डायरेक्ट करंट का मतलब यहाँ पर जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करोगे तो थोड़ा सा दायमा हो सकता है, बट कहानी इसी डोमेन में आएगी, तो वो जो फील्ड मिलेगी दैट विल नॉट बी, यू कैन से, टाइम वेरिंग। बाकी आप बायो सेवर्ट लॉ की तरफ भी जा सकते हो, म्यू नॉट आई बाई आर इस तरह के, या 2/r इस तरह के जो फार्मूले देखे होंगे उसमें से क्लियर समझ आ रहा है कि आई अगर कांस्टेंट है तो जो बी है वो टाइम पे डिपेंड कैसे करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट ले लें या करंट ऐसी ले लें जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो फिर वो जो बी प्रोड्यूस होगा दैट विल बी टाइम वेरिंग। बट इन सी ऑप्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ परमानेंट मैग्नेट, इसमें जो फील्ड होती है वो वेरिएबल होती है बट टाइम के साथ नहीं वेरी करती है, पोजीशन के साथ वेरी करती है। जैसे आपने एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ है उसका साउथ है, इसकी वजह से फील्ड यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, दूर जाओगे तो कम हो जाएगी। टाइम के साथ फील्ड चेंज नहीं कर रही है, पोजीशन के साथ चेंज कर रही है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब ई ऑप्शन में आ जाओ, एंटीना फिट विद डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल समझते हो ना, मतलब इसमें एनालॉग नहीं है, कंटिन्यूस जो ना पैटर्न नहीं होगा। वोल्टेज जो होगा ऐसा नहीं होगा कि ऐसे लगातार बदल रहा है, नो, वोल्टेज बदलेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, फिर चेंज होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसके लिए जो अगर फील्ड मिलेगी इस वाली कहानी से रिलेट होगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो ये 0, ये 0, ये 0, ऑल दीज बिकम 0। तो डिजिटल सिग्नल विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड।
नाउ ये एक ऑप्शन रह गया है, यही सही है। एक्सेलरेटिंग या डिसलरेटिंग चार्ज जो होते हैं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं एंड एनर्जी भी जनरेट करते हैं। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ये टाइम के साथ वेरी होती है और इसी टाइम के साथ वेरी होने की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो ये आपकी जो कहानी है ये मेन कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज या डिसलरेटिंग चार्ज। So decelerating charge here we can say that it is source of not only time varying electric field but also time varying magnetic field। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।